थोड़ा सा, हाँ सबसे अच्छा वही लगा ना। ठीक है, अभी ग्रीन टी भी आएगा। सेशन कैसे रहा? अच्छा है, यूज़फुल है, हाँ पर्सनल। और इनफैक्ट सारे ही सेशंस पहले तो मेरे लिए यूज़फुल है, और फिर जिन बच्चों की यूथ के साथ हम यूथ को भी ये अपील होता है, और उनमें वो शक्ति भी है कि अपने लेवल पर जो भी वो चेंज करे, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट सेशन, इसके पहले सेशन में ऑब्वियसली कोई कमेंट्री पर हम योग करके लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हुई है। माने इसके पहले का जो सेशन है वो प्रकृति का है, तो उस वक्त तो हमने एंड में वो गीत पर ही उनको प्रकाश देना ये किया था, फिर हमने कोई कमेंट्री उनको शेयर की है जिसके ऊपर अभ्यास करना है। तो यहाँ पे हम खुद कमेंट्री देकर वो अभ्यास करके ले सकते हैं उनसे। तो राजयोग फॉर फिजिकल वेलबींग, सेटलिंग कार्मिक अकाउंट्स विद द फिजिकल बॉडी। अभी किसका अकाउंट किसके साथ सेटल करना है, किसको करना है? हु विल सेटल द कार्मिक अकाउंट विद फिजिकल बॉडी? सोल, है ना। मुझ आत्मा को अपने शरीर के साथ जो अगर निगेटिव अकाउंट कोई बना है तो उसको ठीक करना है, सेटल कर लेना है। तो सबसे पहली बात इसमें कौन सी आ जाती है कि ये हम दो अलग चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना। जो हम बताते आए हैं उनको कि जो शरीर है ये 5 तत्वों का हड्डी मांस का पुतला है, और मैं आत्मा चैतन्य शक्ति, हम दोनों मिलकर जीवात्मा या ह्यूमन बीइंग मिलकर है। अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं शरीर के आधार से बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो तो आत्मा शरीर के आधार से सुन रही है, कानों के आधार से सुन रही है। तो जीवन ही ऐसा है ना हर एक का, तो ये कॉम्बिनेशन है, हमेशा एक कंबाइंड रूप दोनों का है। लेकिन होता क्या है, चलते चलते जो लेन देन है दोनों के बीच की, जो एक कर्मों का खाता बनता है आत्मा का अपने शरीर के साथ का, अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो अच्छा वाला बनता जाएगा, वहाँ पे क्रेडिट होता जाएगा। निगेटिव बन रहा है तो निगेटिव में चला जाएगा, और करते करते क्या हो सकता है, उसका रेपरकशन अगर निगेटिव अकाउंट ज़्यादा बन गए हैं तो क्या होगा, कर्म भोग, या फिर अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं शारीरिक बीमारी, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो निगेटिव वाला खाता कैसे बन सकता है? क्या हम निगेटिव कर सकते हैं? अभी मेरा शरीर है, मेरे लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है, हम समझते हैं हम तो बहुत अच्छी केयर ले रहे हैं। निगेटिव क्या हो सकता है? शरीर के साथ आत्मा का लेन देन, हाँ, टाइम पर भोजन नहीं खाया, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखना, फिर अभी इसमें एक टाइम पर भोजन नहीं खाया, ये आ गया। और क्या हो सकता है? एक्सरसाइज भी करना चाहिए, नहीं करते तो वो निगेटिव कर्म है। लाइक सी, निगेटिविटी के लिए 2 डेफिनेशंस है। जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये नकारात्मकता है, हाँ, और जो करना चाहिए वो नहीं करना, वो भी तो नकारात्मकता है। हम सबको पता है एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक अभी का रूटीन देख के चलो, 7 में से 6 दिन नहीं, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जैसे हर एक का रूटीन है। 1 घंटा 1.5 घंटे की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम 45 मिनट्स, नहीं तो एक हाफ एन आवर, कुछ नहीं किया तो 10 मिनट चलो स्ट्रोल करके आए, उतना, माना 1 आध दिन नहीं होता है। तो ये कुछ, तो जो नहीं, जो करना चाहिए वो न करना, ये भी नकारात्मकता है। तो भोजन समय पर नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, और प्रॉपर रेस्ट नहीं करना। ठीक, हाँ, भोजन भी कौन सा लेना चाहिए? जो शरीर को पोषण दे, वो नहीं जो मुझे मेरी जीवा को आनंद दे, सिर्फ जीवा को आनंद दे। क्योंकि शरीर को पोषण देने वाला खाना, भोजन जीवा के लिए भी अच्छा टेस्ट देने वाला होता है। ऐसे नहीं कि वो एकदम ही निरस बेरस ये क्या खाना है, ऐसे नहीं।
वो भी अच्छा होता है, बट ये वाली बात कौन सी है, मसाले और ये वाली की बस यहाँ पे ही टेस्ट अच्छी लग रही है, बट वो अंदर जाके हानि करने वाला है। वैसा खाएंगे तो फिर क्या हो गया, वो फिर से निगेटिव खाता हो गया। और हाँ, किसके लिए? अच्छा अच्छा, वो नहीं किए तो फिर शरीर खराब हो सकता है, माइंड एंड बॉडी रिलेशन है इसलिए। तो अगर मैं खराब विचार करती हूँ, निगेटिव क्वालिटी के विचार करती हूँ, निगेटिव है, टॉक्सिक है, तो उसके जो वाइब्रेशंस है उससे शरीर खराब हो सकता है। चलो अच्छे विचार करना, फिर नहीं करती हूँ तो मैं किसी को ऐसे, हमको पता है ऐसे किसी को बुद्धि में भी नहीं आएगा कि मेरे अंदर की निगेटिविटी के कारण इनका कुछ रिलेशन है, एक निगेटिव खाता मेरा शरीर के लिए तैयार हो रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, ये जैसा मन वैसा अन्न, ये भी नहीं, ये शरीर ये भी है, ठीक है। और हाँ, खाना खाते वक्त क्या स्टेट ऑफ माइंड है ये भी ज़रूरी है। हाँ, सटल लेवल पर अगर कुछ सप्रेशंस है, और बहुतों को होता है, मना कुछ ना कुछ अंग दुखता ही रहता है और कोई वैसा विजिबल रीज़न नहीं है उसके लिए, तो बहुत बार उसके लिए सप्रेशन, ये एक इमोशन हो सकती है कि सप्रेस्ड इमोशंस को सप्रेस करना ये रीज़न हो सकता है। तो निगेटिव आदतें क्या है, ये सारी, तो सबसे उसमें जो आता है भोजन का, कि सही भोजन सही समय पर खाना चाहिए, एक एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, ये 3 चीज़ें तो हम सबको पता है बेसिक। फिर आगे फिर हम और उसको अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। एज पर सीजन भोजन खाना चाहिए, हाँ वो भी गलत है, ज़्यादा मीठा खाना भी गलत है। अभी ये सीज़न का जो पॉइंट है ना, उसमें मुझे एक पॉइंट याद आया जो हमारे लास्ट सेशन का मिस हुआ था। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में यूज़ सीजनल एंड रीजनल, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाता है। जब हम कोल्ड स्टोरेज से मंगाते हैं, या मना अमेरिका के ये सेब है, ये है, वो है, जो भी आता है ना, उसमें कार्बन फुटप्रिंट उसमें बहुत ज़्यादा है। तो जो सीजनल है वही खाए और जो रीजनल है वही खाए, ये भी हमारा बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और उसमें और एक नई बात और है कि पाउडर्ड फॉर्म में आप चीज़ों को ऑर्डर करें। अभी ये नया एक स्टेप उसमें लिया गया है। जैसे अगर हमने फ्लोर क्लीनर मंगाया इको फ्रेंडली, तो उसमें पानी है लिक्विड फॉर्म में, अगर वो है तो उसका जो एक कंटेनर चाहिए, हाँ, तो वो जगह ज़्यादा लेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का ये ज़्यादा बढ़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। तो पानी तो आपके यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो अभी ये इको फ्रेंडली ऐसे जो कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो अभी पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं। हर एक चीज़ का है, हैंड वॉश है, लिक्विड वॉश है, डिश वॉश है, हर एक चीज़ का, सोप है, शैम्पू है, मिल रहे हैं। अभी आप वो मंगाएं जो इको फ्रेंडली है, हार्श केमिकल्स नहीं है, और पाउडर फॉर्म में, और फिर वो आप उसको पानी मिला के यहाँ पे बॉटल, आप एक बॉटल हम कितने न साल यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक नई चीज़ है इसमें, जैसे अभी इन्होंने AI का बताया, वैसे इसमें अभी ये एक नई चीज़ ऐड हुई। नई माना एकदम नई भी नहीं है, चल रहा है, बट हम यूजुअली इन चीज़ों के प्रति इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो अभी शरीर के लिए जो हम बात कर रहे थे, जैसे इन्होंने कहा जो सीजनल है वो खाए, और इनफैक्ट रीजनल भी, क्योंकि हर एक जगह पे जो रीजनल सब्जियां है, फल है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ के एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट के हिसाब से उस वक्त शरीर को न्यूट्रिशन देने के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, न्यूट्रिशन रहता है। तो वहाँ वो खाते हैं तो शरीर को पोषण मिलता है, उस क्लाइमेट में ठीक रहने के लिए शरीर को उससे मदद मिलती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमने देखा कि कभी भी निगेटिव कर्मों के कारण निगेटिव खाता बना तो उसका कुछ एक रिपरकशन है जो निगेटिव है, रिजल्ट है वो निगेटिव है। तो क्या करना है? फिर से वही 3 बातें, स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा एंड योग का प्रयोग। आई नीड टू डू समथिंग एट द लेवल ऑफ डूइंग, देन बीइंग एंड अप्लाई राजयोग, द पावर्स ऑफ गॉड टू हील द प्रॉब्लम। अब इसमें स्थूल धारणा की हमने बातें की, वो तो हमने स्थूल और सूक्ष्म तक की भी कुछ हमने पॉइंट्स लिए थे। हाँ, तो
तो उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा एडजेक्टिव्स इसमें जो विशेषण है वो बहुत अच्छे हैं। सकारात्मक आहार, पॉजिटिव फूड, एम्पल एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट, ये 3 चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो खाना सकारात्मक, अभी सकारात्मक क्या वो हम देखेंगे। एक्सरसाइज कितनी, एम्पल फूड नहीं कहा है ना, एम्पल एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट रेस्ट, जितनी ज़रूरत है उतनी, और हर एक की रेस्ट की भी आयु के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, उसका शरीर कितना स्वस्थ है उसके हिसाब से वो डिफरेंट होता है। तो हमको वो भी देखना आना चाहिए कि कितने घंटे की नींद मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा लिया तो भी वो ठीक नहीं रहता, और उससे कम लिया तो भी वो ठीक नहीं रहता। और फिर एक बहुत सुंदर बात है, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन टू हेल्प अदर्स, दूसरों के कल्याण के लिए रचनात्मक और उत्पादक कार्य। ऐसे कोई ना कोई एक्टिविटी में, कोई कार्य में खुद को जोड़ लेना चाहिए। अभी इसका हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि इसमें खुशी मिलती है। निस्वार्थ सेवा में, सेल्फलेस सर्विस में जो आनंद की अनुभूति व्यक्ति करती है वो हीलिंग करंट है शरीर के लिए। तो एक अगर स्वस्थ शरीर चाहिए, एक स्वस्थ जीवन चाहिए, तो ये चीज़ अपने जीवन में होनी चाहिए। और मैं पर्सनली ये हमेशा बताती हूँ, मैं अपने बेटे को भी इस चीज़ को बताती हूँ, तुम्हें जो पसंद है बट सेल्फलेसली तुम्हें कुछ करना है। तुम्हें एनिमल्स पसंद है ना, तो तुम्हारे कॉलेज में जो एनिमल वेलफेयर का ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लो। कुछ तो तुम्हें करना है, बट ये तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। यहाँ पे तुम हमेशा ठीक रहोगे, स्ट्रांग रहोगे। तो ये चीज़ हम सबके जीवन में है ही, हाँ, लेकिन हमें अगले जनरेशन को भी ये बताना इसका इम्पोर्टेंस। तो सकारात्मक आहार, सकारात्मक आहार में सबसे पहली चीज़ आ जाती है सात्विक। वो सात्विक होना चाहिए। तो सात्विक में क्या होगा, या तो कच्चा माना सन कुक्ड फूड, या कम से कम पका हुआ। बहुत बार खाना कितना माना उसका जो न्यूट्रिशन है वो पकने में ही सारा निकल जाता है। हमने सिर्फ क्या खाया, टेस्ट के लिए खाया, फिर उससे न्यूट्रिशन शरीर को नहीं मिला। तो कम से कम पका हुआ या फिर सन कुक्ड फूड। ऑब्वियसली तीनों टाइम हम सन कुक्ड फूड नहीं खा सकते रेगुलर लाइफ में, कुछ लोग होते भी है वैसे, लेकिन एटलीस्ट एक मील हमारा वैसा हो, और वो हम ला सकते हैं। ये तो हम सब ने सुना हुआ है ना कि जो एक बार खाता है वो योगी, 2 बार खाता है वो भोगी, और 3 बार खाता है वो विचार का बाहर होगी है ना। ये हमारी संस्कृति में है, तो इसको कुछ मीनिंग है ना, है ना। तो अनाज हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा रहता है, और उसके कारण फिर शरीर स्थूल होता जाता है ना। सिर्फ कार्ब्स नहीं चाहिए शरीर को, हम सबको पता है, कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, गुड फैट भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो वो बैलेंस्ड फूड हमारा हो, इसके ऊपर ध्यान दें। सीजनल और रीजनल हो, क्योंकि उससे पोषण मूल्य ज़्यादा मिलेंगे मुझको। खाना कैसा न हो, न वो राजसिक हो न तामसिक हो। तो राजसिक माना तला हुआ, ज़्यादा मसालों वाला, वो कभी कभी चल सकता है, त्योहार है, ये है, फीस्ट है कुछ, तो कभी कभार कुछ क्वांटिटी में हमने खा लिया तो दैट इज़ ओके। तो राजसिक कम, लेकिन तामसिक बिल्कुल भी ना हो। तामसिक किसको कहेंगे हम, बासी खाना, हाँ, स्टेल फूड। ये भी आदत होती है ना, बना ज़्यादा है फ्रिज में रख लेंगे, खा लेंगे, आज का कल, फिर परसों भी चलता है कभी कभी, या सुबह का शाम को, शाम को सुबह, वो भी चलता है। लेकिन फिर उसके एक तो वाइब्रेशन लेवल पर वो खाना बदल चुका हुआ होता है, और उसका न्यूट्रिशन निकल गया हुआ होता है, तो वो न शरीर के लिए ठीक है न मन के लिए ठीक है। तामसिक खाना। फिर नॉनवेज है, या हमने अभी जो क्रुएल्टी वाला देखा, वो सब तामसिक में आ जाता है। फिर प्याज लहसुन भी है, हम है ना, वाइब्रेशन लेवल पर जिसके वो जो निगेटिव है उसको हम तामसिक कहेंगे, और आयुर्वेद का हम यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं।
आयुर्वेदा में ही फूड को 3 इसमें ये किया है, और उनकी जो डेफिनेशन है वही बताया आयुर्वेदा का रेफरेंस देते हुए, तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं रहती कि ऐसे क्यों वैसे क्यों। फिर क्रूरता मुक्त हो, क्योंकि अगर वो वाइब्रेशनली पोल्यूटेड है तो वो मेरे मन को ठीक नहीं रखेगा, और मन ठीक नहीं है तो मेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा। मन का और शरीर का डायरेक्ट रिलेशन है। और दूसरा, उसमें जो हार्मोन्स है उस प्राणी के दुख के, वो हार्मोन्स में वैसे के वैसे डोज कंज्यूम करूँ। जैसे कैप्सूल लिया विटामिन का, वैसे हार्मोन का एक कैप्सूल लिया कि वो निगेटिव टॉक्सिन्स और हार्मोन्स क्या केमिकल्स डोज में मैं ले रही हूँ, कुछ कारण नहीं है, और फिर वो जाके मेरे शरीर को खराब करेंगे, तो वो क्रूरता मुक्त हो। और फिर सात्विक में वो परमात्मा याद में बनाया हुआ और उनको स्वीकार कराया हुआ भोजन हो। जब उनको स्वीकार करा कर खाते हैं तो उसमें उनके वाइब्रेशंस है पावरफुली, तो इसको हम सात्विक कहेंगे। फिर सकारात्मक आहार में 2 कंसेप्ट्स है, एक है स्थूल आहार और एक है सूक्ष्म आहार। तो स्थूल आहार माना जो हमको दिखता है सामने, हम जो खा रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए? रेशा, पानी, जीव। और जीव माना फाइब्रस होना चाहिए, पानी का अंश माना एकदम सूखा सूखा बिस्किट्स है, ब्रेड है ना, ये सारा जो ड्राई वाला है ये शरीर को पोषण नहीं करता है। उसमें कुछ जल तत्व का अंश, जैसे हमारे फल है, सब्जियां है, जो एक्चुअली नेचुरली हमारे संस्कृति का आहार है ना वो, लेकिन वो फाइब्रस होना चाहिए। माना उसमें से सारा सार निकाल लिया और सिर्फ जो फेंकने की चीज़ है वो खा ली, जैसे मैदा, रिफाइंड फ्लोर कहा जाता है। आपको पता हो बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि कुछ सालों से ये सारा चल रहा है कि नहीं रिफाइंड फ्लोर या मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि आप देखो, अगर ये नहीं है, गूंद नहीं है, मतलब चिपकाने के लिए नहीं है, तो मैदे को थोड़ा सा गर्म पानी में ये करके उबाल के उसका ये स्टिकी एक मटेरियल पेस्ट बनती है, उसको यूज़ करके पोस्टर्स चिपका लेते हैं, है ना। तो माना वो इतना स्टिकी है, और ऐसी चीज़ अगर हम खाते हैं तो अंदर जाके आंतों में वो चिपक जाती है, तो वो ब्लॉक, जैसे आर्टरीज हार्ट की ब्लॉक होती है वैसे आते भी ब्लॉक होते जाते हैं। तो उनका जो काम है खाने को आगे आगे सरकाना या मूव करना, वो काम प्रॉपरली वो कर नहीं पाते हैं, तो वो वेस्ट जो है ना अंदर सड़ता रहता है, और कई कई सालों का, मैंने एक कभी का खाया हुआ पिज़्ज़ा कितने साल के बाद निकलेगा बाहर पता नहीं, वैसे इधर उधर अटका हुआ रहता है। और जो गंदगी अंदर अटकी हुई है, माना जो आते होती है, उनमें ऐसा एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहाँ से, क्योंकि पोषण जो हम खाते हैं वो खून में मिलेगा कैसे, तो आंतों में वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो जब अंदर आंतों में फिर से मूव हो रहा है, वहाँ से वो न्यूट्रिशन उनके वो जो होल्स होते हैं वहाँ से ब्लड में मिक्स होता है। तो अगर वहाँ पे गंदगी है, ब्लॉकेज है, तो वो टॉक्सिन्स ब्लड में हमेशा मिक्स होता रहता है। तो ये सारा जो रिफाइंड फ्लोर है या बाकी आगे की जो बात है कि प्रोडक्ट्स है सारे जिसको हम खाना कहते हैं, मतलब अभी हमारे लिए तो चीज़ें बदल के, लेकिन बच्चे जो खा रहे हैं पैकेज्ड फूड, चिप्स है, कुरकुरे है, कोई नमकीन है, अभी ये जो सारे भुजिया और ये कुछ कुछ आलू सेव और ये सारा सब कुछ बाहर मिलता है, क्या कहा जाता है? वो खाना है। वो खाना नहीं दे, दोज आर प्रोडक्ट्स। खाना किसको कहेंगे? जिसमें ये चीज़ है, जीव। जीव इन द सेंस ये जो हमारे सारे पल्स मना अपन कडधान्य म्हणतो ना, मना अगर मैंने मूंग का दाना भिगोया तो उसको स्प्राउट आएगा ना, वो खाना है, क्योंकि उसमें खुद में लाइफ फोर्स एनर्जी है। वो खाने के बाद मेरे अंदर वो लाइफ फोर्स एनर्जी लाएगा, भरेगा, एनहांस करेगा। लाइफ फोर्स एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, मोड़ आलेले कडधान्य, स्प्राउट्स, है ना। तो माना सारी ये जो दालें है, पल्सेस है, ये सारा जो है ना वो होना चाहिए, या फिर सब्जी फल वगैरह वो तो है ही, लेकिन ड्राई फॉर्म में भी जो दिखता है वो चीज़ें हैं। खाते तो हम यही है ना, दालें खाएंगे या ये कडधान्य खाऊ किंवा डाळी खाऊ किंवा भाज्या खाऊ किंवा फळं असतात, म्हणजे फ्रूट वेजिटेबल्स भी रहते हैं, है ना, वो सारा। तो बाकी जो सामने दिखता है उनमें तो रेशा पानी और जीव दिखाई देता है, सब्जियों में, फलों में, लेकिन ये जो पल्सेस है
लेंटिल्स है उनमें भी वो ताकत होनी चाहिए। वो निकला हुआ है तो उसका कुछ वो शरीर के लिए पोषण नहीं है। और ये सारे जो पैकेज आ जाता है तो हमेशा, हाँ जो मैं बोल रही थी कि होल व्हीट मैदे का जो एक बीच में निकला था, तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे कि होल व्हीट बिस्किट्स या ब्रेड है, ये है वो है। आप सिर्फ उसका हमेशा एक आदत क्या लगानी है, उसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना उसको देखना है। अभी हम नहीं लेते, मैं एक आपको बस बता रही हूँ, और कुछ चीज़ें जो हम लेते हैं तो उसमें भी हमेशा ये देखना है, और उसमें भी उनके डायरेक्शंस ऐसे रहते हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद का जो है वो सेकंड आना चाहिए, फिर तीसरा, तो उसका सीक्वेंस है प्रॉपर। तो ये बात, तो आप देखेंगे तो वहाँ पे होल व्हीट बिस्किट अगर किसी ने कहा, डाइजेस्टिव बिस्किट कुछ कहा, आप देखना वहाँ पे रिफाइंड फ्लोर रहता है, और फिर कुछ व्हीट ब्रांड है, फिर और कुछ ओट्स होगा, कुछ ये होगा, वो ऐसे 10% ये वो। या स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स है, आप देखना उसमें स्ट्रॉबेरी कितना है, स्ट्रॉबेरी नहीं रहता है, स्ट्रॉबेरी का कलर और एसेंस रहता है ना। तो वो बहुत एक अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, और वो उनका मेन टारगेट कौन होता है, बच्चे, क्योंकि उनको ये समझ नहीं है, उनको खाना है। पेरेंट्स भी ये नहीं देखते क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड कि ये ऐसे भी है, और वो खिलाते हैं। बट प्रोडक्ट्स जो खुद मृत है, खाना नहीं है, वो खा के मेरा शरीर स्वस्थ और एकदम एनर्जी से भरा हुआ कैसे रह सकता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो अन्न खाना है, ना कि प्रोडक्ट। अभी पैकेज्ड में हमको सूजी भी मिलता है, दालें भी तो इसमें आती है, तो वो देखना है उसमें कि कौन सी चीज़ है। कुछ होते जो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। अभी राइस भी अभी ग्रोसरी स्टोर से हमको पैकेट में आता है, बट वो हमको खुद को कुक करना पड़ता है, तो वो चीज़ें हम ले सकते हैं। मतलब वो भी देखना होता है कि पैकेट नहीं खाना है तो नहीं अभी ये भी नहीं ले सकते, ऐसे नहीं। कौन सी चीज़ है ना जो रेडी टू ईट है वो हम नहीं खा सकते क्योंकि वो प्रोडक्ट है। और कोई भी चीज़ आपने घर में बनाई वो कितने दिन रहेगी, है ना। एक आध दिन, शाम तक भी कोई चीज़ें ख़राब हो जाती है, या नेक्स्ट डे तक बाहर ही रख दो आप, फ्रिज में नहीं। और उनकी चीज़ें, उनका केचप है, उनका ये है, ये वो बिस्किट है, एक्सपायरी डेट्स देखो, कौन से खाने की एक्सपायरी डेट 3 साल की हो सकती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स कितने रहते हैं। तो अगर उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हैं, तो वो खा भी नहीं सकते, वो केमिकल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान। और फिर स्थूल आहार में हमें, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है ना, तो अगर इसको सस्टेन करना है तो 5 तत्वों से ही वो सस्टेन होगा। क्या लगता है आपको? मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूँ, तो मेरा सस्टेनेंस किससे है? 7 गुणों से। वो कम होते हैं तो हमको डिस्कम्फर्ट होता है ना, अंदर बेचैनी लगती है, शांति का अभाव है या सुख का अभाव है ना। किसी सीन के कारण यहाँ पे संकल्प चले और अभी वैसे, तो बेचैनी लगती है ना। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसको अगर ये 5 तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो इसमें भी तो बेचैनी होगी ना। तो मुझे इनको देना है ना, तो मुझे पृथ्वी और जल तत्व देना है। तो वो कैसे देंगे? पृथ्वी तत्व क्या है, कैसे देंगे शरीर को? हाँ, पृथ्वी तत्व, हाँ अच्छा, माना हमारा जो रोज का भोजन है, जो भोजन है जिसमें पानी की मात्रा कम है, वो माना वो सारा पृथ्वी तत्व ही है। और फिर जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा, या जल हम डायरेक्टली लेते हैं, चाय ले रहे हैं, पानी है, जो भी लिक्विड फॉर्म में अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, या फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिसमें पानी की मात्रा बहुत, जैसे कीरा इन्होंने बताया, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ऑब्वियसली उसमें से पृथ्वी तत्व भी आ रहा है और जल तत्व भी आ रहा है। ग्रेप्स है, मतलब सारे ही फल में पानी की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहती है, रेशा ज़्यादा है, जीव ज़्यादा है। तो फ्रूट्स, क्यों फ्रूट्स के लिए इतना कहा जाता है? क्योंकि वो उसमें सस्टेनेंस की पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे शरीर को जो तत्व चाहिए वो देता है।
पृथ्वी और जल जो हम रोज़ का खाना खा रहे हैं उसमें से हमें मिल रहा है। और फिर हाँ, है ना। और फिर आकाश, वायु, अग्नि, ये कहाँ से लेंगे? गुठली से मिलता है, फ्रूट से। तो हर फ्रूट में होती है गुठली, आम की, हाँ वैसा वाला, थोड़ा सा अलग है। ओके, मतलब बीज तो हर एक के अंदर होता है, फिर कुछ अलग टाइप का आप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो भोजन में भी ऐसे कुछ अलग अलग है जहाँ से आपको वायु तत्व और आकाश तत्व नहीं, अग्नि तत्व आपने कहा मिल सकता है। ठीक है, तो सूक्ष्म आहार, क्योंकि दिन में तो पांचों तत्व है ना, सिर्फ दो से काम चलेगा। मेनली हम क्या करते हैं, किसके ऊपर ध्यान है? पानी भी नहीं, दिन का हाँ, ऑयल का कुछ बताया नहीं है। हाँ राइट, तो ऑयल के लिए एक तो पहली चीज़ कि राजसिक में जो हमने बात की, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा रहता है, वो शरीर के लिए, हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करता है, जिससे वो सारी चीज़ें, बाकी की ब्लॉकेजेस और वो सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्थूलता बढ़ती है शरीर की। एक दूसरा, ऑयल भी कौन सा लेना है? हाँ, माना जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स या लाकड़ी घाना, उसके जो ऑयल्स है वो लेने चाहिए। एक रिफाइंड ऑयल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक केमिकल बन चुका है, उसमें से सारा न्यूट्रिशन चला गया हुआ होता है, केमिकल्स ऐड भी किए हुए रहते हैं, वो शरीर को ख़राब ही करता है। एक हाँ, तो रिफाइंड ऑयल जो भी इतने हम, और उनके एड्स भी कैसे रहते हैं, सफोला माना हार्ट, हेल्थ को, माना हार्ट को हेल्थी रखेगा, माना वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो जो बता रहे हैं वो सुनकर हमको अपने चॉइसेस नहीं डिसाइड करने हैं। उसमें कोई क्वालिटी न्यूट्रिशन अभी रिफाइंड ऑयल में नहीं है, कि करा तो वो हार्म ही करेगा, न्यूट्रिशन कुछ नहीं। तो इमीडिएट ही, जैसे हमने मिल्क की बात की, ये नहीं, पैकेज नहीं, A2 वैसे वाला ये डिसीजन है, ब्लैक एंड वाइट वाला, रिफाइंड नहीं, कोल्ड प्रेस्ड। लेकिन कोल्ड प्रेस में भी आपको ऑथेंटिकेट सोर्स पता होना चाहिए। बीच में पूना में एक है, मैं भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, बाद में बता सकती हूँ। तो उन्होंने, उनका एक वीडियो, माना मैं तब उनसे लेती थी कोल्ड प्रेस ऑयल्स, और एक वीडियो वायरल हो चुका था कि उनका जो फैक्ट्री था वहाँ पे रेड हुआ था, और वो जो लाकड़ी घाना का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है उसके साथ रिफाइंड ऑयल किसी परसेंटेज में मिक्स करके उसको ये कर रहे थे, और इसीलिए उनके रेट जो थे, जो बाहर दूसरे कोल्ड प्रेस आ रहे हैं उससे स्लाइट कम थे। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ था, कुछ साल हो गए उसको, एक 5-6 साल हुए, लॉकडाउन के पहले की चीज़ बात है, तो मैंने तो इमीडिएट बंद कर दिया। एंड देन आई हैड शिफ्टेड टू सम अदर, ये अपना अग्रज हमेशा रहता है, तो वहाँ पे मैंने एक बार बात की, तो उनके रेट मुझे उनसे थोड़े ज़्यादा लगे, तो फिर मैंने पूछा, तो उन्होंने यही बताया, आप सोचो अगर मूंगफली का तेल आपको चाहिए, 1 लीटर तेल अगर आपको निकालना है मूंगफली से, तो आपको मूंगफली के दाने कितने लगेंगे? 3 किलो तो आपको वो लगेंगे अभी। हाँ, तो आपको मूंगफली के अभी दानों की, माना ग्राउंड नट्स की अब रेट क्या है, तो इस हिसाब से 3 गुना तो आप ये करो, और फिर बनाने का जो ये होगा उनका प्रोसेस का चार्ज, तो उतना तो 1 लीटर का चार्ज होगा ना। तो वहाँ पे तो कम में मिल रहा था, और कभी हमने सोचा नहीं है ना, हमको पता नहीं रहता है, हम बस उसके ऊपर जाते हैं, और नाम ही उनका लाकड़ी घाना है ना। तो कितने लोग हैं, अभी भी है जो वहाँ से लेते हैं, माना मैं जिस साइड रहती हूँ, तो उसके तो वो एक क्लियर हो गया कि रेट ज़्यादा रहेगा, और ऑब्वियसली रेट इज़ नॉट द ओनली थिंग जो मुझे चेक करनी है, बाकी भी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। इसमें एक लेवल अप हम यहाँ पे जा सकते हैं कि ऑर्गेनिक सीड से बनाया हुआ है। तो अभी के समय पर मैं जो अपने लिए, बहुत साल हो गया अभी इसको, ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कि सीड्स भी ऑर्गेनिकली ग्रोन है। नहीं, हमारे यहाँ पे एक फार्मर्स का ग्रुप है, तो वहाँ पे ग्रोसरीज है, वेजिटेबल्स है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स है, फ्रूट्स है, ये सब जीरो बजट SPNF भी कहते हैं उसको, हाँ, सुभाष पाड़ेकर नेचुरल फार्मिंग।
माना एक व्यक्ति है, उन्होंने ये डेवलप किया और अनेक फार्मर्स को उन्होंने एम्पावर किया और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। तो ऐसे ग्रुप्स पुणे में अलग अलग जगह है जो और बहुत ऑनेस्ट लोगों से वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं और कोई उसमें प्रॉफिट का ये नहीं है। जिन्होंने शुरू किए उन्होंने इसलिए किए कि हमको भी चाहिए, हमको अच्छा खाना है, और दूसरा इन फार्मर्स को मदद करनी है। अगर हम डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो उनको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा कि हम तैयार करें, है ना। तो ऐसे वाली बात। तो ऐसे है, वी जस्ट नीड टू बी अवेयर। हमको ढूंढना है, ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो ऑयल की जो बात चल रही थी, तो ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हम ले। ऑब्वियसली ऑयल कौन सा भी ले, मात्रा कम हो। ऐसे नहीं कि ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है तो अभी चलो इसमें तला हुआ भोजन खाए या ज़्यादा यूज़ करें। ऑयल कम, मात्रा कम होनी चाहिए, बट चाहिए। कंप्लीटली ऑयल फ्री भी जाने में कोई, क्योंकि शरीर को अच्छे फैट भी चाहिए, बट ऑब्वियसली अच्छे वाले जो ओमेगा 3 या 6 फैट है वो सीड्स में, नट्स में, वहाँ से ज़्यादा मिलेगा आपको। सब्जियों से भी मिलते हैं। वही हाँ, वो माना एकदम बिना ऑयल का बनता नहीं है, वो प्रैक्टिकली माना बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ज़्यादा हो जाता है वो जितनी। हाँ। तो इसलिए जो चल रहा है वो ठीक है, कम मात्रा में यूज़ करें। अंजलि बहन, आप कुछ कह रहे थे? वाह, देखो माना पॉसिबल भी है। इनको पूछेंगे सारे हाँ बाद में कि एग्जैक्टली कैसे हो जाता है। एक्चुअली नेचुरोपैथी में भी ना विदाउट ऑयल कुकिंग का कंसेप्ट है और वो अच्छा बनता है। ये सिर्फ ये क्या है, हमको आदत की एक टेस्ट की और वो जो एक्सप्लोरेशन है ना, एक रेसिपी सीखो और बनाओ। तो उसके लिए अगर आप समय देना चाहते हैं, वन टाइम एफर्ट रहता है, बट देन लाइफ लॉन्ग आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। आइसक्रीम का भी सबको पता होगा, सिर्फ अमूल के लिए उन्होंने आइसक्रीम ये अलाउ किया है कहने के लिए, बाकी सबको फ्रोज़न डेजर्ट, क्योंकि उसमें क्या यूज़ होता है, पाम ऑयल, डालडा, उसको एजेंट डालना ही है। कहाँ से आता है मुझे नहीं पता है, हड्डियों से। ऐसा आएगा ही उसे, क्योंकि पानी है उसमें। अभी एक नया पॉइंट है, बट अदरवाइज आइसक्रीम और इसमें माना फ्रोज़न डेजर्ट ये शब्द उन्होंने दिया, ये सारे बाकी जो ब्रांड्स हैं, क्योंकि उसमें दूध या क्रीम यूज़ नहीं हो रही थी, वो जो पाम ऑयल है, डालडा है, उसको ही माना फेटून ते सॉफ्ट बनून ते यूज़ के। माना इतनी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हर एक चीज़ के लिए सोचेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो हम इन सब, और हम अगर अपनी बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से परे है ही ना। फिर भी अभी घर जाके देखना है पैकेज्ड क्या क्या है घर में, तो कुछ चीज़ें चल सकती है, हमने देखा मसाले है वगैरह ऐसी चीज़ें, और रॉ फॉर्म में जो है, लेकिन रेडी टू ईट माना प्रोडक्ट इतना ये करना है। तो सूक्ष्म आहार में क्या आ जाता है, अग्नि, वायु एंड आकाश। तो अग्नि तत्व, सूर्य की किरणें शरीर पर आए, इतना तो हमारा नेचर के साथ कुछ, नेचर में हमारा
समय होना चाहिए, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट्स, तो विटामिन डी भी मिलता है। तो अग्नि तत्व सूर्य से मिलेगा। वायु तत्व के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही हम अगर सिंपल टहलते भी है, मतलब वॉक, अगर हमने ब्रिस्क वॉक का एक टाइम ऐसे डिसाइड करके दिया है कि तब ये दोनों चीज़ें हमको मिलनी ही वाली है ना। और प्राणायाम है, राइट, वायु तत्व शरीर को देने के लिए। और फिर आकाश तत्व, मतलब वॉक करने के लिए अगर जाते हैं, वॉक करने के लिए अगर जाते हैं तो ये तीनों के तीनों मिलने वाले हैं एक। और आकाश तत्व के लिए और एक जो बात है, आकाश माना अवकाश, गैप, स्पेस। तो थोड़ा सा इधर इधर आराम गैप तो रहे थोड़ी सी। आप देखो, आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टमक फुल हो गया, पोट भरून जेवले, क्यों आज पेट भर के खाना खाया है, माना वो जो स्टमक है जिसमें आगे जाके वो ये होना वाला है, हाँ, वो कंप्लीट, माना उसकी जो कैपेसिटी होती है स्टमक की, एटलीस्ट 3/4 तक हमको भर सकते हैं। ग्राइंड होने के लिए आप सोचो, वॉशिंग मशीन है या मिक्सर है, लीड तक भरा और अभी ग्राइंड करो, वो होगा? हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, तो वैसे ही अगर इस स्टमक को, ये मिक्सर ग्राइंडर है, ग्राइंड करने के लिए उसको कुछ तो जगह खाली रखनी चाहिए, रखते हैं तो वो ग्राइंड होता है, तो वो नहीं रखते हैं, यहाँ तक भरा, तो आप देखो कितने घंटों तक या एकदम अनईजी फील होने लगता है, जड़ जड़ बैठता, राइट। तो ये हम अपने सिस्टम को अननेसेसरी बर्डन दे रहे हैं। और ये कैसे पता चले 3/4? अभी हम अंदर का पता तो नहीं चलेगा 3/4 भरा है, हाँ, बर्प आता है। फर्स्ट साइन, फर्स्ट खाना खाते वक्त आप शांति से खाना खा रहे हो, एक समय आएगा जब 3/4 स्टमक भरा है ना, क्योंकि अभी ये नीचे गया ना, तो हवा जो अंदर है वो बाहर आती है, मराठी तपन में तो ढेकर येतो, दैट इज द साइन आई नीड टू स्टॉप नाउ। पहिला ढेकर, त्याच्यानंतर येतच नाही, काय ठेवले, जागाच नाही हवा बाहेर। हां, तर म्हटलं जातं, पण आता मला कसं कळणार कोणते 4 घास शेवटचे आहेत, है ना। तो मना ये एक्यूरेट साइन है, आप देखना, और एक दिन ये भी करके देखना, वो बर्फ आ गया उसके बाद भी खाया, फिर आप फील करेंगे कि ये तो मेरे लिए ज़्यादा है ना। तो ये साइन है, आप चेक करना है, परफेक्टली वर्क करता है, उसके बाद नहीं लेना है। तो खाना भी कितना खाना है, तो अवकाश, वो स्पेस चाहिए, और वो खाने के बीच में भी, माना हर बार का खाना खाते वक्त भी उतना ही खाना है कि स्टमक के अंदर कुछ स्पेस रहे, और दूसरा 2 खानों के बीच में भी स्पेस चाहिए। ये जो एक साइकिल शुरू हो जाता है, सुबह उठे चाय लिया, बहुतों को चाय बिस्किट की आदत होती है, वो हुआ, उसके बाद नाश्ता लिया, नाश्ता हुआ, फिर नाश्ता और खाने के बीच में मिड मील कुछ तो चाहिए, ये खाया वो खाया, या फिर से एक बार कॉफ़ी चाय उसके साथ कुछ खाया, वो हो गया, फिर लंच भी लेंगे, लंच के बाद उसके बाद स्वीट चाहिए तो स्वीट भी खा लेंगे, उसके बाद 4 बजे फिर से चाय के साथ कुछ तो चाहिए, फिर शाम का खाना, फिर उसके बाद अगर डेजर्ट चाहिए तो माना गैप ही नहीं है। आप सोचिए, खाना हजम करने में भी तो कुछ समय चाहिए, अगर वो समय हम वो खाना हजम किया, अब उसको रेस्ट भी तो चाहिए ना, वो रेस्ट नहीं देके दूसरा हम डाइजेस्ट करने के लिए भेजते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये भी होता है कि पहला डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बीच में हम नया डालते हैं। तो आप सोचो, आपने राइस कुक करने के लिए रखा है, वो हाफ कुक्ड है, और नया राइस धो के उसमें डाला, तो ना पहला वाला ठीक होगा ना दूसरा वाला ठीक होगा। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, वो सिस्टम में रहता है, वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाता, और जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे कीटाणु होंगे, जहाँ पे कीटाणु है वहाँ पे बीमारी होगी। तो अवकाश ये भी ज़रूरी है। आइडियली 2 मील्स अ डे, जो अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक जो कंसेप्ट है 16 आवर्स फास्टिंग, कि शाम का भोजन आप जल्दी खाएं 6 से 7 के बीच में, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो एक अराउंड 16 आवर्स का देखो, जल्दी 10 साढ़े 10 बजे का भोजन खा लो, और फिर भोजन खाते वक्त बाकी का सारा, कि उसमें फाइबर भी हो, बना ये रेशा, पानी, जी, ये सारी चीज़ों को देख के शांत मन से परमात्मा याद में आप भोजन खाओ, शरीर ठीक रहेगा। और इसमें बात ये है कि ये जो
पाचन क्रिया भी हो रही है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, गृहिणी है, घर ठीक से संभालती है, उसके घर में और क्लीन एंड नीट है, गेस्ट आए हैं। अभी गेस्ट एक 4-5 दिन रहने के लिए आए, 10 लोग आए हैं, माना फैमिली ही हमारे एक 10-15 लोग घर में हैं। अभी वो सबको देख रही है, बातें भी कर रही है, इतने लोग हैं, उनकी सारी व्यवस्था देखनी है। अभी इतने लोग हैं तो हर बार हर एक ने जो चीज़ कहाँ पे रखी, यहाँ पे ये गिर गया, यहाँ पे वो है, तो हर कोई चीज़ उसको ठीक करने के लिए समय नहीं मिलेगा। जो डे टू डे लाइफ में वो रख सकती है, तो वो क्या करेगी, अभी अच्छा यहाँ पे ये है ना, चलो इस कपबर्ड में इस कप्पे में डाल दिया, वो उस रूम में वो उस ड्रॉवर में रख दिया। लेकिन घर थोड़ा लोग आए हैं तो ठीक तो दिखना चाहिए। तो समय के अभाव के कारण जो भी वेस्ट या जो भी क्लटर है जमा होता है, वो इधर कभी रखा कभी उधर, उसको पता होता है बट अभी समय नहीं है, ऊपर ऊपर पर ठीक दिखना चाहिए। अब 4 दिन गेस्ट रहे, वो चले जाते हैं, ठीक है, अभी वो भी 1-2 दिन रेस्ट ले लेगी। फिर उसके बाद बुद्धि में क्या रहता है, हाँ वो वहाँ पे ख़राब है, वो वहाँ पे ख़राब है, एक दिन ये ड्रॉवर क्लीन कर लिया, दूसरे दिन वो कपड़े धोने के लिए डाल दिए, तीसरे दिन ये किया। बट कब, जब उसके पास समय है। वैसे ही हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उस हमारे दिन भर में कितने ना टॉक्सिन शरीर में क्रिएट होते रहते हैं विचारों के कारण, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं। अगर निगेटिव वेस्ट विचार जो आज के इसमें है कि स्ट्रेस है, कभी गुस्सा आया, कभी ये, वो सारा टॉक्सिन्स, ये वेस्ट मटेरियल है, वो शरीर में है। हवा जो जा रही है वो प्रदूषित है, पानी जो जा रहा है वो प्रदूषित है, खाना जो जा रहा है उसमें प्रदूषण है, ये सारा। और शरीर की भी अपनी जो एक ओवरऑल ये रहता है, उसमें भी कितने ना टॉक्सिन्स एंड वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता रहता है, वो शरीर में है। अब उसको क्लीन करना है, बट क्लीन करने के लिए उसको समय चाहिए। अगर हम सुबह 6 बजे से या 4 बजे से रात को 10 बजे तक उसको ठूसते ही रहे कि और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी रखती है, तो उसका पूरा काम सिर्फ वहाँ पे उसको पचाना, उसमें ही जाता है। तो टॉक्सिन्स है अलग अलग जगह एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अगर हम उपवास, आइडियली वंस इन अ वीक, वाटर फास्टिंग ये करना चाहिए, या फ्रूट फास्टिंग या जूस फास्टिंग करना चाहिए, वो नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ये इंटरमीडिएंट फास्टिंग, फिर शाम को जल्दी खाओ और बाद में दोपहर को आपके शरीर के हिसाब से आप 10, 11, 12 बजे तक खाओ। तो वो जो एक 16 घंटे का उपवास अवकाश हम देते हैं, तो उसमें इनिशियल तो रात को शाम को जो खाया वो पचाने के लिए 3-4 घंटे गए, बाकी के 12 घंटे उसको जो फ्री टाइम मिलता है, उसको पता है कहाँ पे मैंने कौन सा कचरा रखा है, वो क्लीन करती है और वो नेक्स्ट डे एक्सक्रीशन के द्वारा निकल जाता है। अगर ये हमारे लाइफस्टाइल में आ जाता है तो धीरे धीरे पहले तो इनिशियली जो अभी का कचरा था वो निकलता है, फिर पुराना वाला वो निकल जाता है। अगर यही मेरी लाइफस्टाइल है तो अंदर गंदगी, कूड़ा कचरा नहीं रहेगा, शरीर कम्प्लीटली हेल्दी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो सेल्फ कंट्रोल चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। शाम को जल्दी खाए तो रात को भूख लगेगी, पहला प्रश्न यही आता है, कुछ भूख नहीं लगती, साइकोलॉजिकल भूख है। इतनी भूख, शरीर को इतने सारे कैलोरीज की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या काम करते हैं ऐसे शारीरिक श्रम है, जो करते हैं उनकी बात अलग है, हमारी नहीं है उतने, तो ये साइकोलॉजिकल भूख रहती है। तो ज़्यादा खाने के कारण, मैंने खराब खाने के कारण जितना खराब नुकसान नहीं होता है उतना ज़्यादा खाने के कारण हो रहा है। है ना, तो कितना जा रहा है, एक्सेस ही जा रहा है हमेशा। इनका फेवरेट सब्जेक्ट है ये ये नेचुरोपैथी फॉलोअर है अनेक सालों से, तो बहुत आय नो खराब होतात कारण रूट्स त्याचे सडून जातात। ठीक है, तो स्थूल धारणा, सकारात्मक आहार, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। वो सात्विक हो, स्थूल आहार भी किस क्वालिटी का हो, और फिर सूक्ष्म आहार, और ये अग्नि, वायु और आकाश, ये सूक्ष्म आहार मिलने का एक बहुत सुंदर साधन क्या है, एक्सरसाइज। हम हमेशा एक्सरसाइज करते तो सांसों की गति बढ़ती है, गर्माहट पैदा होती है और एक गैप क्रिएट होती है। जो भी टॉक्सिन्स है वो स्वेट के थ्रू, सांसों के थ्रू बाहर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं
नो एक्सरसाइज नो फूड। कौन इसका अर्थ बताएगा? हाँ हाँ, बच्चों का क्या करते हैं? हाँ हम्म 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 हम्म। उनको सिर्फ वो वाइब्रेशन से क्लीन करके खाओ, और उसमें ये तो टिफ़िन तो वो सब्जी रोटी राइस दाल खा रहे, वो ठीक है, अभी उसमें वो ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। अपने इसमें बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते, तो थोड़ा सा फ्रूट्स वो खाने की आदत रखे, हेल्दी ऑप्शंस रहे। फ्रेंड्स के साथ गए तो फ्रूट प्लेट ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने वो खाना नहीं है बिल्कुल भी, बट वंस इन अ वाइल, क्योंकि मेरा बेटा भी बाहर रहता है बट उसको ये आदतें हैं। ऐसे नहीं कि वो नहीं खाता है, बट वो कम है, वो उसको समझ है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो नो एक्सरसाइज नो फूड क्या अर्थ है? जो आपने क्या बोला? मैंने अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो खाना नहीं खाया ना है उस दिन, ऐसे अर्थ है इसका? हाँ, सूक्ष्म आहार नहीं मिलेगा। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। और वो भी ले सकते हैं एक्सरसाइज नहीं किया तो आज खाना नहीं खाना है, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और ये सूक्ष्म आहार भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पृथ्वी तत्व नहीं सस्टेनेंस देता है शरीर को, पांचों तत्व चाहिए। सूक्ष्म धारणा क्या रखेंगे? सबसे पहली बात कृतज्ञता का भाव शरीर के प्रति रोज। जी हाँ जी, हाँ माइक हेलो भाई जी, अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मल्टीटास्किंग के बारे में, तो सिर्फ करेक्ट करना है मुझे, क्योंकि अभी हमने आहार के बारे में इतना डिटेल में देखा। तो ईटिंग शुड बी माइंडफुल ईटिंग, राइट, मतलब माइंड पूरा इन्वॉल्व होता है उसमें। तो उन्होंने पूछा था मुरली सुनते वक्त खाना खा सकते हैं, मतलब खाना खाते वक्त मुरली सुन सकते हैं क्या? सो द आंसर इज नो, आंसर इज क्लियरली नो, क्योंकि दोनों में आपको माइंड इन्वॉल्व करना है, और ब्रेन एक वक्त सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है जहाँ पे माइंड इन्वॉल्व होता है। हम उसको इंग्लिश में कॉग्निटिव रिसोर्सेज बोलते हैं। तो कॉग्निटिव रिसोर्सेज जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे ब्रेन एक समय पे एक ही चीज़ कर सकता है, इसलिए नो मुरली वाइल फूड। थैंक यू। हाँ तो इसमें और एक ये बहुत अच्छा एक पॉइंट निकल के आया है। और दूसरा एक पॉइंट कि ब्रेन को सिग्नल, मैंने जो खाना खाया वो पचना चाहिए ना, पचने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ कैसे होंगे? ब्रेन सिग्नल देता है वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होने के लिए। तो ब्रेन को ये पता तो होना चाहिए कि कुछ जा रहा है अंदर। ये जो बच्चों को टीवी के सामने या हम टीवी के सामने, तो वो सिग्नल ही नहीं जाता है, क्योंकि अटेंशन कहीं और है। जब हम पांचों सेंस ऑर्गन सिर्फ कुछ नहीं सुना और मन से कहीं और ही है, या बातें करते करते खा रहे, तो वो भी तो नहीं चलेगा। खाना इसीलिए हमको मौन में खाओ ये बताया जाता है, अटेंशन से खाओ, बाबा की याद में खाओ। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताते वक्त हम ये बता सकते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन्स हमको खाना खाते वक्त यूज़ करने हैं। कि आँखों से मैं देखूँ उसके कलर्स, कानों से वो चबाने की आवाज़, जीवा से उसकी टेस्ट, हाथ को मैं जब उसको टच करती हूँ, इसीलिए चम्मच और फोर्क इससे नहीं खाना खाया, हमारी संस्कृति में है ही नहीं। हाथ से हम लेंगे तो उसका टेक्सचर फील होता है, उसका टेम्परेचर फील होता है ना। तो पांचों स्मेल है ना जो खा रहे उसका, हाँ, और ये भी 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते, वो भी मतलब कितना सुंदर साइंस है जो भारत में सारा इतना नॉलेज हमारे यहाँ पे है। तो अभी जब हम ये ऐसे पांचों सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके खाना खाते हैं, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि खाना खाया जा रहा है, अभी इसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करने हैं। तब जाके वो जठराग्नि प्रज्वलित होती है, वो जूसेस है, खाना गया और फिर वो अच्छे से हजम होता है, उसका न्यूट्रिशन जो है ब्लड में जाता है, शरीर पोषण होता है, एक्सक्रीशन भी अच्छे से होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अन्न है पूर्ण ब्रह्म, और काय म्हणतात ते जाणीचे यज्ञ कर्म काहीतरी आहे, मला येत नाही असं काही बोलायला, पण ना ऐसे कहते हैं उसको, यज्ञ कर्म माने इतना प्योर समझा गया है
हाँ, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म, म्हणजे किती माना कितना उसको एक अलग एलिवेटेड लेवल पर देखा गया है। और अभी के समय पर जो खाना है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, खाते वक्त हमारी उसमें लालसा है, जीवा के रस के लिए खा रहे हैं और ना ही मन ठीक है ना, तो फिर क्यों नहीं शारीरिक बीमारियाँ होंगी। तो हर हॉलिस्टिक अप्रोच हर चीज़ के लिए होना ज़रूरी है। इसीलिए स्थूल धारणा है, सूक्ष्म धारणा है, हर एक लेवल से हम चीज़ों को देखेंगे तो हर एक चीज़ बैलेंस फिर से हो जाएगी। तो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर बॉडी कि ये मेरा कितना अच्छा सहयोगी साथी है, ये साथ दे रहा है। कितनी गलतियां हम करते हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा करते हैं, बट ये कितना मुझे फिर भी सहयोग दे ही रहा है सहन करते चीज़ों को। तो एक रोज़ के रोज़ वो एक थोड़ा सा अपने शरीर को प्यार से हम बात करें उसके साथ। फिर हमारे शरीर के लिए जो हमें चाहिए वही हमको सोचना होगा। बहुत बार क्या हो जाता है कि हम इंफॉर्मेशन इतनी इधर उधर की लेते हैं और हमारे आजू बाजू भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं एकदम फैटल डिसीजेस की, तो सुन सुन के एक डर बैठ जाता है कि कहीं मुझे न हो जाए। हाँ, तो ये जो हमने नीड ऑफ राजयोगा में एंड में वो जो अवचेतन मन में क्या क्या होता है वो जो देखा था, सबसे पहला वाला जो जानकारी का था ना, हम कभी भी देखो, हम थोड़ा सा उस दिन भी बात की थी हमने, हम कोई न्यूज़ देखते हैं पढ़ते हैं, एक्सीडेंट की है सपोज़, तो उसमें वर्णन है, सारा लिखा हुआ ही रहता है बस, बट हम जब पढ़ते हैं हम तो सारा मूवी क्रिएट कर लेते हैं क्या हुआ होगा। हाँ, और वो सारा देखते उन एक्टर्स को, कभी कभी फोटो होते कभी नहीं भी होते, बट हम सारा विजुअलाइज कर लेते हैं और उसको जीते हैं। तो जब मैंने विजुअलाइज भी किया और इमोशंस को भी फील किया, मेरे अंदर तो वो स्टोर हो रहा है मेरे एक्सपीरियंस के रूप में। और अगर आदत बन गई ना ऐसे चीज़ों को पढ़ने की, आप देखेंगे, आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो तो देखना, किसी चीज़ को मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर लेती हूँ, पॉजिटिवली या निगेटिवली भी, तो वैसी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे भी आती है ना, मैं बहुत चाव से पढ़ती हूँ, देखती हूँ, जानती हूँ, लोगों के साथ शेयर करती हूँ, यहाँ पे चिंतन करती हूँ, जीती जाती हूँ। गुस्सा आता है मुझे कुछ सुन के पढ़ के, तो फिर से कभी ऐसा कुछ पढ़ती हूँ तो फिर ऐसे नहीं कि मैं अवॉइड करूँगी, कुछ तो वहाँ से एक जुड़ाव हो जाता है उस निगेटिविटी से, और फिर जितने बार लेंगे तो आपके अंदर वो वाइब्रेशंस बढ़ते जाते हैं। इसका इफ़ेक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है कि अंदर वो जो भय के या गुस्से के वाइब्रेशन, अगर बीमारी की बात करें, वो मैंने हमारी ये भी बात हुई थी कि कोई भी विकार या वाइब्रेशन को चेहरा नहीं होता है। और आप देखेंगे बीमारी जब है ना तो किसी और का चेहरा नहीं आएगा, हाय इनको ये बीमारी नहीं हो जाए, कभी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा कोई एक सेशन कभी हमने लिया था, तो आकर एक बहन ने शेयर किया था कि मुझे ना अभी ना बहुत डर लगता रहता है कि मुझे कैंसर नहीं हो जाए। हाँ, तो उनको कहा, मैंने पूछा क्यों, ऐसा कुछ घटना हुई है नज़दीक के इसमें जो आपने बहुत क्लोज से कुछ देखा है, क्या किया है? तो उनकी मौसी को हुआ था, उन्होंने वो सब देखा था, तो वो जब सब उनकी प्रोसेस वो सारी देखी तो उन्होंने उस सारी उनकी प्रोसेस को इतना जिया कि वो भय इतना बढ़ गया। अब कहाँ पे भी होता है, न्यूज़ पढ़ लेती, ये कर लेती, फिर से उस भय को जीती है। अब वह भय ने उनका खुद का चेहरा ले लिया, और जब भी वो शब्द सुनेगी, पढ़ेगी, एक अंदर भय का तरंग, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन अंदर वो जिएगी। जैसे मैंने वो स्टूडेंट का बताया था, फ्रेंड के हस्बैंड ने शरीर छोड़ा है, उसने उतना इसको जिया कि अभी उसको लग रहा है कि कहीं मेरे हस्बैंड का शरीर न छूट जाए। हाँ, आणि आता तिने चेहरा स्वतःचा घेतला। अभी जब बीमारी की बात है तो चेहरा अपना आ जाता है, कोई एक्सीडेंट की बात है, ऐसी कोई इसकी बात है, तो चेहरा अपने नज़दीक के संबंधी का आ जाएगा जिसमें मोह है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और ये वाली या ख़राब घटनाएं हम पढ़ते तो अपने लिए नहीं आएगा, हाँ मेरे बच्चे का ना हो जाए, पति का ना हो जाए, ये वाला आएगा। ऐसे आता है क्या, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये नहीं आता। देखना तो वो किस टाइप का है ना वाइब्रेशन, उस हिसाब से, क्योंकि उसको अब पता नहीं, ये बहुत अलग माइंड गेम्स
है ये भी भय और ये भी भय, लेकिन इसमें चेहरा अलग आएगा, इसमें अलग आएगा। प्लेसिबो, हाँ प्लेसिबो इफेक्ट भी एक रहता है। माना एक एक्सपेरिमेंट, माना ये सारा साइंटिफिकली प्रूवन है। ब्रेन इसको नहीं समझ सकता है और वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड, दोनों लेवल पर अगर हम देखें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास इंटेलेक्ट नहीं है, वो ये नहीं समझ सकता ये आभासी है, क्रिएटेड है या रियल है। जो आप डालेंगे वो आपका एक्सपीरियंस के रूप में अंदर जाएगा, वैसे ब्रेन को नहीं समझता है। ये जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स बनाए थे। एक ग्रुप को एक्चुअली पियानो रोज बजाना था और एक को सिर्फ विजुअलाइज करना था कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर न्यूरल सर्किट्स बन गए थे। ठीक है, तो इसलिए जो शरीर के लिए चाहिए वही सोचना है। तो क्या सोचना है? स्वस्थ, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, ये न हो जाए वो न हो जाए। क्या कर रहे हैं फिर हम? अच्छा, ब्रेन में, हाँ एग्जैक्टली यही मेथड है उसकी। हाँ यही मेथड है। ये मैं क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये अपने इसमें अनुभव किया है कि ज़्यादा एक स्पेसिफिक चीज़ के इन्फॉर्मेशन अंदर लेने से धीरे धीरे वो चेहरा अपना ही आ जाता है, और फिर उसको प्रॉपर समझ के साथ उसको, इन्होंने जो अभी कट वाली बात की है ना, उस थॉट को कट करना है। तो जैसे अभी वो जो मेरी स्टूडेंट थी उसको मैंने बताया था कि थॉट क्या लेना है, वो उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है। ये कितनी बड़ी बात है, उसके साथ हुआ माना मेरे साथ होगा, ये क्या है? वो उनका, उस आत्मा का अपना यूनिक जर्नी है, वो उसके अकाउंट से, मेरा अपना यूनिक जर्नी है मेरे अकाउंट से। एक बात तो उसको हुआ माना मेरे साथ भी अभी होगा, ये थॉट ही नहीं। कभी भी डर आता है तो पहले खुद को ये बताना है वो उसकी अपनी यूनिक जर्नी है, मेरी अपनी यूनिक जर्नी, और वो बहुत सुंदर है ये थॉट। ये ले, और एक्चुअली कोर्स के बाद मैंने कहा था ना, इंटरव्यू मेथड मैंने यूज़ की थी। जब बाद में फिर से सारे स्टूडेंट्स का लिया तो उसने बताया था, अब वो मेरा डर गया है करके। तो पूरा सेमेस्टर वो प्रैक्टिस कर रही थी, जो मेडिटेशन बताया था और जो अफर्मेशंस बताए थे। तो वैसे ही शरीर का, ये जो बहन थी उसको भी मैंने वही कहा कि वो उस आत्मा का शरीर के साथ का अकाउंट था। आपको क्या कहना है कि मेरा अकाउंट मेरे शरीर के साथ बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली शरीर की संभाल भी बहुत अच्छी करनी है। अननेसेसरी निगेटिव थॉट्स क्रिएट करना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। निगेटिव, वही तो ना, तो वो तो ग्रुप पक्का होता है। और फिर सूक्ष्म में क्या है? आत्मा की गुण शक्तियों को बढ़ाना और उनके आधार से कर्मों में आना, जो सटल के लिए आपसे बातें आई थी। तो इससे क्या होता जाएगा? वो गुणों के और शक्तियों के वाइब्रेशंस मेरे शरीर में, मेरे 5 तत्वों को मिल जाएंगे, क्योंकि हमने देखा 5 तत्वों को 5 गुणों की ज़रूरत है ना, उससे उनको सस्टेनेंस मिलता है। तो जितना मैं शक्तिशाली स्थिति में रहूँगी, मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो हेल्दी रहेगा। जितना मैं मन वचन कर्म की पवित्रता फॉलो करूँगी, मेरे शरीर में जो जल तत्व है वो शक्तिशाली और स्वस्थ रहेगा। जितना मैं प्रेम से चलूँगी स्व के प्रति और औरों के प्रति, उतना क्या रहेगा? मेरे शरीर में जो वायु तत्व है वो स्वस्थ रहेगा। जितना खुशी में रहूँगी, खुशी बांटूंगी, उतना अग्नि तत्व ठीक रहेगा। आप देखना, जिनको ना गुस्सा करने की आदत है, चिड़चिड़ करने की आदत है ना, इरिटेशन, ऐसा वाला स्ट्रेस लेने की आदत है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा गड़बड़, कॉन्स्टिपेशन है, वो प्रॉब्लम उनको होगा ही, क्योंकि वो अफेक्ट करे अग्नि तत्व को। और फिर जितना मैं शांति में रहूँगी, उतना मेरा आकाश तत्व जो है शरीर में, आकाश तत्व हमारा स्पेसेस, हाँ, वो स्वस्थ रहेंगे।
तो अभी योग का प्रयोग इसमें क्या करेंगे, 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो हीलिंग करंट परमात्मा से लेकर पूरे शरीर को दे। हीलिंग करंट ये शब्द आना चाहिए या परमात्मा से पवित्रता की सुनहरे सफ़ेद रंग की किरणें आ रही है और कंप्लीट पूरे शरीर पर शॉवर की जैसे, और एक एक अंग के थ्रू जा रही है और उसको हील कर रही है। एक जेनेरिक जो एक योग अभ्यास हो सकता है। फिर जो गुण है एक एक तत्व से रिलेटेड, जैसे हमने 5 तत्वों को किया था बेहद में, वैसे शरीर के एक एक तत्व को हमको देना है। कौन सा तत्व शरीर में किस रूप में होता है वो भी हम देखेंगे। और अगर इतना याद नहीं रखना है तो भी हम कह सकते हैं कि मेरे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, शक्तियों की किरणें आ रही है, पृथ्वी तत्वों को बैलेंस कर रही है, स्वस्थ कर रही है। सिंपल। और फिर परमात्मा से गुणों की किरणें लेकर ऊर्जा चक्रों को देना है। तो ऊर्जा चक्र क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ये 3 प्रकार से हम शरीर के लिए योग कर सकते हैं। ये 3 ये हर एक इसके लिए तत्व के लिए शरीर में क्या है, लाइक पृथ्वी तत्व शरीर में कैसे है कि जैसे हड्डियां है, मांस है, त्वचा, दांत, बाल, ये सारा पृथ्वी तत्व है शरीर में। जल तत्व जो तरल पदार्थ है, जैसे रक्त है, लार है, पसीना, कफ है, ये सारा जल तत्व है। अग्नि शरीर का तापमान, चयापचय, पाचन शक्ति और भूख, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। वायु तत्व श्वास प्रक्रिया, मानो नसों की गति, शरीर में ऑक्सीजन का संचार। आकाश शरीर के अंदर के जो खाली स्थान है, जैसे मुंह, नाक, कान के छिद्र और पेट की गुहा, ये शरीर में ये तत्व ऐसे ऐसे होते हैं। अभी आप मुझे बताएं कि हमारे शरीर के लिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको पता है वो नहीं बताएगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जिसको नहीं पता है वो, जो पता है वो नहीं बोलेगा। अभी आपको जो पता है वो राइट है या रॉन्ग है नहीं पता, गेस करेगा। हाँ, जिसको नहीं पता है वो गेस करके बताए। जल तत्व सबसे ज़्यादा चाहिए। और किसी का क्या कहना है? हाँ, अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आकाश तत्व सबसे ज़्यादा चाहिए। वायु, हाँ, बट नहीं, इसमें ये है, हायरार्की है। ऐसे है। फिर पृथ्वी है, और हम पृथ्वी तत्व कितना है लेते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा अभी सिंपल है, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। नहीं, माना ये इक्वेशन आपको ठीक लगता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चलाने के लिए जिस तत्व की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो तत्व वो ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे लेना चाहिए। ये इक्वेशन आपको ठीक लगता है? तो अब बताएं, हाँ, जल तत्व वो सबसे ज़्यादा हमको लेना चाहिए। अभी लेते हैं, वो लेते हैं या कौन सा तत्व ज़्यादा लेते हैं? माना पृथ्वी तत्व ज़्यादा ले रहे हैं। आकाश ज़्यादा चाहिए, वायु ज़्यादा चाहिए, तो सभी मिक्स्ड ही है ओपिनियन। अभी इसको पहचानने की एक ही ये है, क्या क्या कसौटी। जो तत्व नहीं मिलने से आत्मा का शरीर छूटेगा। ओके। खाना खाने से आज आपको लंच नहीं मिलेगा तो शरीर छूटेगा, लेकिन जीते तो वैसे ही है। नहीं खाया तो छूटेगा, नहीं जीते। आप देखो, कुछ कुछ मुनि ऋषि ऐसे साल साल भर भी नहीं खाते हैं। कुछ जगह पे 1 महीने का व्रत रहता है, नहीं खाते हैं, नहीं खाते। हाँ, माना ऐसे है, बिना खा के भी रह सकते हैं। तो साल भर की बात छोड़ दो, बट 1-2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, साल की भी बात है, महीना न खाने वाले भी लोग हैं।
तो नहीं खा के भी रह सकते, ऐसे नहीं कि नहीं खा के रह ही सकते हैं, बाद में शरीर छूटेगा, बीच में वो सारा खराब होके माना डिटोरिएशन होके फिर होगा वीक होके, लेकिन इतने समय तक चल सकता है लंबा। पानी कितने कुछ दिनों तक पानी नहीं पिया तो भी जी सकते हैं। हाँ माना हो सकता है, ये प्रैक्टिकली हमको पता है। कुछ महीनों तक खाना नहीं खाया तो भी जी सकते हैं, कुछ दिनों तक पानी नहीं पिया तो भी जी सकते। तकलीफ होगी पर शरीर इमीडिएट नहीं छूटेगा। वायु नहीं, अग्नि माना तापमान कम ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाँ बट मैं ज़्यादा वाला या कम वाला कौन सा बोल रही हूँ? एक्सट्रीम वाला, बहुत ज़्यादा हीट, कहाँ पे आग लग गई और वहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, या एकदम कोल्ड इसमें आप आगे, तो कुछ घंटों के लिए चलेगा शरीर, उसके बाद आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा, वो चला नहीं पाएगा, माने इम्बैलेंस हो जाएगा। वायु तत्व कुछ मिनटों तक, कुछ मिनट, वो कुछ मिनट 1 2 4 5 मिनट, हर एक का अपना भी कैपेसिटी, आप अपने ऊपर काम करके प्राणायाम आदि जो करते हैं वो कुछ मिनट तक अपने सांस को रोक सकते हैं, ठीक है, तो कुछ मिनटों तक। लेकिन आकाश तत्व, ये जो गैप्स है ना, नाक मुंह स्टमक, ये सब अगर वो बंद हो जाए 1 सेकेंड में आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो स्पेस, आकाश तत्व सबसे ज़्यादा चाहिए, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है और फिर पृथ्वी है। एग्जैक्टली अपोजिट इसमें हम जी रहे, तो बीमारियां क्यों नहीं होगी? तो थोड़ा सा गैप चाहिए। और आकाश तत्व का और एक सूक्ष्म लेवल पर जो इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे भी थोड़ी गैप चाहिए। विचार 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 विचार, रूटीन में भी कुछ गैप चाहिए अपने साथ, जो हमने सेल्फ टॉक की बात की थी, आत्मचिंतन। ये गैप्स अगर आपके रूटीन में नहीं है, मन में नहीं है, जीवन में, पेट में नहीं है, शरीर में नहीं है, ठीक से नहीं जी पाएंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो हीलिंग करंट लेना, शरीर को देना सिंपल है, इसकी कमेंट्री शेयर की जाएगी। उस कमेंट्री में एक बात सूरज भाई जी से सुनी थी कि एक क्रिएटिव बात की, करंट आया गया, कहा हार्ट को गया, मेरा हार्ट मुस्कुरा रहा है। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा था किसी के ऊपर, कि उनको वो थॉट दिया था कि देखना है कि मेरे लंग्स मुस्कुरा रहे हैं, मेरा स्टमक मुस्कुरा रहा है, तो वो जो हैप्पी वाली एनर्जी जा रही है ना, उससे वो बीमारी ठीक हो गई। तो उस कमेंट्री में वो यूज़ किया है, करंट आ रहा है, मिल रहा है, और वो मेरा जो शरीर का अंग है, इंद्रिय है, वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो ऐसी एक कमेंट्री है। फिर 7 रंग लेकर शरीर के एक तत्वों को देने की एक कमेंट्री है, वो भी शेयर की जाएगी। और फिर ये जो चक्रों की है, इसकी भी एक कमेंट्री है, ये शेयर की जाएगी। तो ये जो चक्र है, तो चक्र भी ये हमारी भारत की संस्कृति में हज़ारों सालों से ये ज्ञान उपस्थित है। क्या ज्ञान कहता है ये? क्या इनको एनर्जी चक्रास कहा जाता है, या ऊर्जा चक्र, ये अनेक होते हैं, उसमें से 7 जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हमको स्टूडेंट्स को बताना है कि जैसे एक घर है, पावर हाउस से घर को इलेक्ट्रिकल करंट आता है, वो घर का एक कोई मेन स्विच बोर्ड होगा, वहाँ तक आएगा। अब उस मेन स्विच बोर्ड से घर में जितने भी कमरे हैं, वहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ अप्लायंसेस है, लाइट होगी, फैन होगा, माइक्रोवेव लगाना है, टीवी है, ये चलाना है, तो मुझको वो इलेक्ट्रिकल करंट हर एक रूम में चाहिए। कैसे, कहाँ से जाएगा? हर कोई पावर हाउस से नहीं लेगा, मेन स्विच बोर्ड से वायरिंग होती है और हर एक रूम में उसका एक्सेस दिया जाता है, माना ये स्विच बोर्ड्स होते हैं जिससे वो अप्लायंसेस यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इस शरीर रूपी घर में एक मेन स्विच बोर्ड है, पावर हाउस जो ऊपर है उससे जो करंट आएगा ये यहाँ पे आएगा हमेशा, माना आत्मा करंट लेगी, स्पिरिचुअल करंट, ये स्पिरिचुअल एनर्जी आत्मा लेगी। लेकिन आत्मा ने जो लिया, तो आत्मा के जो रूम्स है, अभी रूम्स किसको कहा गया है?
7 मेन सिस्टम्स शरीर को चलाने वाली। कौन कौन सी 7 मेन सिस्टम्स है? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर माना सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हम जोड़ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक ही बच गई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और एंडोक्राइनल सिस्टम, ये हार्मोनल सिस्टम हम कहें। तो 7 सिस्टम्स हो गए। तो ये जो 7 सिस्टम्स है, अब ये सिस्टम्स कैसे बस सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंपोनेंट्स है ना अलग अलग, और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रिदम सिंक्रोनाइजेशन से काम कर रहे हैं, तो उसको सिस्टम कहेंगे हम। ऐसे 7 मेन सिस्टम शरीर में चल रही है, उनका चलना माना ये शरीर चलना। लेकिन ये चलने के लिए करंट चाहिए। वो करंट मेरे पास है, मैं एक जगह बैठा हूँ, लेकिन फिर हर एक रूम में भी तो चाहिए। तो हर एक रूम माना सिस्टम को एक्सेस होता है स्पिरिचुअल करंट का थ्रू 1 एनर्जी चक्र, ऊर्जा चक्र के थ्रू। तो ऐसे 7 मुख्य एनर्जी चक्र शरीर में हैं। तो सबसे पहला, अगर हमेशा चक्रों को नीचे से ऊपर ऐसे देखा जाता है, तो मूलाधार चक्र या रूट चक्र ये अपने हमारे स्पाइन के एंड में होता है, ठीक है। फिर है स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र, वो हमारे नाभि के नीचे, वहाँ पे 2 उंगली नीचे, वहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र है। फिर है मणिपुर चक्र पेट के यहाँ पे, या सोलर प्लेक्सिस चक्र भी उसको कहते हैं। हार्ट के यहाँ पे अनाहत चक्र या हार्ट चक्र, यहाँ पे थायराइड ग्रंथ, गले के यहाँ पे विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र। फिर यहाँ भ्रुकुटी के यहाँ पे आज्ञा चक्र या फिर थर्ड आई चक्र, और फिर यहाँ पे एकदम एंड में थोड़ा ऊपर सहस्त्रार चक्र या फिर क्राउन चक्र। तो ऐसे 7 मेन चक्र हमारे शरीर में है। ये क्या है? 7 मेन स्विच बोर्ड 7 रूम्स के लिए। तो हर एक चक्र एक एक सिस्टम को संभालने के लिए निमित्त है। अब हमें ये देखना है कि ये जो एनर्जी चक्र है ये आँखों से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आत्मा आँखों से नहीं दिखाई, मेटाफिजिकल है। हाँ, तो ये जो है वो वहाँ पे करंट पास करती है और वो सिस्टम फिर उस करंट से अच्छे से चलती है, ठीक है। अब हर एक चक्र भी, अब आगे जो है वो थोड़ा समझना है। हर एक चक्र आत्मा के एक एक गुण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये चक्र है ना, तो ये घूमता रहता है, डिस्क है, इनविजिबल डिस्क वहाँ पे उस जगह पे जो घूमती है। हर एक चक्र का अपना स्पीड है, अपना रंग है, और एक वाइब्रेशन माना फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। एक एक चक्र एक एक गुण से जुड़ा हुआ है। तो जो मूलाधार चक्र है वो आत्मा की शक्ति इस गुण से जुड़ा हुआ है। हमने देखा था आत्मा खुद एनर्जी है। जब मैं आत्मा शांति के गुण में स्थित हूँ तो एक अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही, शक्ति के गुण में स्थित हूँ तो एक अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रही, ठीक है। तो मूलाधार चक्र जो है ये शक्ति इस गुण से कनेक्टेड है। तो वो, और हर एक गुण का एक रंग भी है। तो लाल रंग शक्ति ये गुण, ये मेरे मूलाधार चक्र को स्वस्थ रखेगा। मैं आत्मा जितना शक्ति स्वरूप हूँ, शक्ति से संपन्न हूँ, मेरे संकल्प बोल और कर्म शक्ति संपन्न है, उतना मेरा मूलाधार चक्र स्वस्थ रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। और मूलाधार चक्र जो है वो शरीर के पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्टेड है। शक्ति ये गुण पृथ्वी से कनेक्टेड है, माना ही मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है वो मेरे स्वस्थ रहेंगे, मेरे मांस या स्नायु है, हड्डियाँ है, ये स्वस्थ रहेंगे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम थोड़ा सा इस चक्र के थ्रू कनेक्टेड है, माना कवर हो जाएगा। अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक रहेगी। अब है स्वादिष्ठान चक्र। ये पवित्रता इस गुण से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे कनेक्टेड है, पवित्रता ये गुण इससे कनेक्टेड है, और जल तत्व, ठीक है।
तो जितना मैं आत्मा मन वचन कर्म से पवित्र हूँ, भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, ये चक्र मेरा बैलेंस्ड रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्वस्थ रहेगी और शरीर में जो जल तत्व है, हमने देखा क्या कहाँ जल तत्व है, वो स्वस्थ रहेगा। फिर है मणिपुर चक्र, जो आत्मा के सुख इस गुण से बैलेंस्ड रहता है। जितनी सुख स्वरूप स्थिति है, वैसे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस है, व्यवहार है, उतना ये चक्र बैलेंस्ड रहता है। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स है वो स्वस्थ रहते हैं। किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो वाला पार्ट, किडनी का, वो स्वस्थ रहता है। और इससे कनेक्टेड तत्व है अग्नि, डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जितना मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ, किसी के प्रति ग्रजेस नहीं रखे, घृणा नहीं रखे, द्वेष तिरस्कार नहीं, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल प्रेम, मेरा हार्ट चक्र बैलेंस्ड रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्वस्थ रहेगी और शरीर का वायु तत्व जो है वो बैलेंस्ड रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक है। फिर है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, शांति इस गुण से कनेक्टेड है। ये क्यों बैलेंस रहेगा? ये गुण है तो क्योंकि मैं उस गुण में स्थित रहती हूँ, वैसे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस है तो वो वाइब्रेशंस उस फ्रिक्वेंसी पर मैं खुद वाइब्रेट हो रही हूँ, तो उस फ्रिक्वेंसी के कारण ये उस फ्रिक्वेंसी पर ये ट्यून्ड इन हो जाता है, ये बैलेंस्ड रहता है। ये बैलेंस्ड है तो ये फिर उस सिस्टम को बैलेंस्ड रखता है, स्वस्थ रखता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। शांति ये गुण है विशुद्धि चक्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो ठीक रखेगा और शरीर में आकाश तत्व को वो स्वस्थ रखेगा, ठीक है। तो 5 तत्व हो गए, 5 चक्र हो गए और 5 गुण हो गए। अब 2 जो आगे के ऊपर के जो चक्रा है वो 5 तत्वों से कनेक्टेड नहीं, उसके बाद के जो 2 चीज़ें हैं उससे कनेक्टेड है। ये हमारे बीच की, माने ये बच्चों को हमको नहीं बताना, उनको कहना है 5 तत्वों का यहाँ पे हो गया। आज्ञा चक्र जो है ये सूक्ष्म वतन से कनेक्टेड है। क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र परमधाम से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी आज्ञा चक्र के लिए हम गुण बताएंगे, लेकिन उनको ज्ञान, जहाँ पे मैं आत्मा बैठकर आज्ञा करती हूँ, तो ज्ञान ये गुण है। और उसका रंग जो है वो साही का जो नीला रंग रहता है वो इंडिगो ब्लू कलर, और जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, वो ठीक रहेगी। और सहस्त्रार चक्र आनंद ये गुण है, बैंगनी या वायलेट कलर है, और जो हमारी एंडोक्राइनल सिस्टम है या हार्मोनल सिस्टम है वो स्वस्थ रहेगी। अभी आनंद की अनुभूति कम हो गई ना, क्योंकि आनंद क्या है, इन सब का सम टोटल है। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस कितना ज़्यादा है, और विशेष स्त्रियों में आप सारा कनेक्ट कर सकते हो हर एक चीज़ को। सप्रेशन ज़्यादा है वो कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे, मतलब वो अभी मैंने ये वहाँ पे भी बहुत विस्तार है इन सारी चीज़ों को। अगर भावनाओं को इसके साथ जोड़े, स्ट्रेस लेते बच्चों को देखो, स्ट्रेस लेते एग्ज़ाम के पहले डायरिया शुरू हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं, किसी को उल्टियाँ होती है, क्योंकि मणिपुर चक्र है वो इम्बैलेंस हो गए। यहाँ पे ब्लॉकेज रखेंगे, हार्ट में ब्लॉकेज आएगा, किसी के प्रति घृणा रखी आ ही जाएगा, है ना। तो ये सब हमारी भावनाएं है ना, ये इनसे जुड़ी हुई है। और भावनाओं का मूल क्या है, गुण, है ना। तो गुणों में स्थित होते जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। विपरीत है, गुणों का अभाव है, वैसी वाली निगेटिव इमोशंस है, तो ये डिस्टर्ब होंगे और धीरे धीरे उस सिस्टम्स को वो ख़राब करते जाएंगे। तो ये वाला टेबल भी रखा है जो सारा फिर एक जगह पे समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। हर एक सिस्टम, उसका चक्र, रिलेटेड गुण और रंग, क्योंकि योग में इसको यूज़ करना है ना हमें। तो इसकी एक अच्छी कमेंट्री बनी हुई है। एक भाई थे पहले यज्ञ में, चंद्रशेखर भाई, तो उनकी बनी हुई है, अभी ऑनलाइन नहीं मिलेगी ये मैंने उनके अलग अलग सारा डिलीट कर दिया है। कुछ कारण बना था जो वो अभी नहीं है यज्ञ में, तो वो मेन कमेंट्री नहीं थी, मैंने अलग अलग वीडियोस को फिर ज्वाइन करके एक कमेंट्री भी बना ली है, क्योंकि बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसका ये भी अच्छा है विजुअलाइजेशन सारा,
हाँ अच्छा था वो, बट ठीक है अभी उसकी बात नहीं। वो वीडियो फिर हम ना एंड में दिखा सकते हैं, ये ठीक से कवर करेंगे। अगर वो 25 मिनट की है, लास्ट 25 मिनट्स हम वो वहाँ पे ही उनको वो देखेंगे तो समझ जाएंगे, और फिर बाद में शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो दी गई, तो मैंने कहा 3 कमेंट्रीज़ है ऑलरेडी हमारे पास। तो दी गई कमेंट्रीज़ में कोई भी एक जो उनको पसंद आता है उस कमेंट्री को यूज़ करके शरीर को हील करने का अभ्यास करें। ठीक है, ओम शांति। तो अभी आने के बाद या ठीक है, सुकुमारन भाई जैसे मैंने कहा ये काफ़ी सालों से, माना मैं अगर 1-2 ही मिनट लूँगी, मैं ज्ञान में आने के पहले माना मुझे ब्रह्मा कुमारी शब्द भी नहीं पता था। हम केरला से पुणे आ रहे थे, हम ट्रेन में थे और भाई साहब हमारे बोगी के साइड की, माना बोगी में ही थे और साइड के माना इसमें थे, सीट पर थे, और वो आए थे और उन्होंने वो मसारू इमोटो के जो क्रिस्टल्स के फ़ोटोज़ और वो सब हमको बताया था आकर हमारे ग्रुप को कि ये सब खराब रहता है तो वाइब्रेशन का अपने शरीर के ऊपर ऐसा असर आता है, ये सब बताया था। और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि रहता है ना किसी का इंक्लिनेशन, तो मैंने अच्छे से सुना था। ब्रह्मा कुमारी इनका परिचय ही नहीं था, ये तो बस आके सेवा कर रहे थे अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है नेचुरोपैथी और इन सारी चीज़ों के। और फिर उसके बाद सिस्टर शिवानी के सेशन सुनना शुरू किया और फिर कोर्स किया और ज्ञान में आई। और फिर ज्ञान में आने के बाद 3-4 महीने के बाद ही हमारा वो जो ऊपर अभी बीच में सूरज भाई जी का जो सेशन हुआ था ना, वो वाला जो हॉल है वहाँ पे कोई तो दादी, उनका स्मृति दिवस था, वहाँ पे मैं गई थी, तब इनको देखा, यश लॉन्स। हाँ, और फिर मैंने उनको, मैं ही, क्योंकि इनका तो कुछ ध्यान नहीं, वो कितनों को मिले होंगे, मुझे इनका चेहरा याद था। और फिर मैं उनसे जाके मिली थी, आपने हमको वो बताया था थॉट्स का पानी के ऊपर और शरीर के ऊपर क्या आता है। तो तब से मैं देख रही हूँ बहुत निष्ठा से और डिसिप्लिन से ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। अभी ये सब चल रहा है तो उनको ये भी बताना है कि एक्यूप्रेशर का, तो ये कुछ लेके आए हैं, 1-2 मिनट के लिए बताएंगे। ओम शांति।